हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज मैट्रिक्स का चैप्टर 3, उसी का पहला नंबर। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, प्रूव दैट ए बी माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको दे दिया है ए बी और वो क्या है, ए बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने से क्या होता है ना, ए का ट्रांसपोज ए होता है और बी का ट्रांसपोज बी होता है, राइट। तो हमारे पास दिया क्या है ना, ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए को हम ट्रांसपोज करते हैं। हम जानते हैं जब ए प्लस और माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है ना, ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, और ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है ना, रिवर्सिंग ऑर्डर होता है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो हमारे पास पहला क्या है ना, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो हम पहला प्रॉपर्टी डाल सकते हैं। तो क्या होगा ना, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज होगा। तो अभी देखो, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, रिवर्सिंग, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। और हम गिवन के अनुसार क्या है ना, ए का ट्रांसपोज ए है, बी का ट्रांसपोज बी है, तो डाल दो बी का ट्रांसपोज बी और ए का ट्रांसपोज ए माइनस ए बी। तो उसमें से अगर माइनस कॉमन ले जाएंगे तो ये प्लस था क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस था क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उसको फिर लिख देते हैं हम, प्लस को पहले ले आते हैं, ए बी माइनस बी, ए बी माइनस बी। तो हम जानते हैं क्या, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए हो रहा है तो क्या होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हमारे पास क्या था ना, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिए थे हम, क्या निकल रहा है, माइनस ए बी माइनस बी ए। सो हेंस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये प्रॉपर्टी दोनों को याद रखना। अगर ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी और ए माइनस बी, उसको अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो दोनों अलग अलग ट्रांसपोज हो जाते हैं डायरेक्ट। और ये क्या होता है, इनटू में रिवर्स होता है, पहले बी का ट्रांसपोज होता है, उसके बाद ए का ट्रांसपोज। देखो क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हमको ए सिमेट्रिक भी दिया है और स्क्यू सिमेट्रिक भी दिया है। तो हमको शो करना है ये जो हमारा बी ट्रांसपोज ए बी वो सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अगर हमको ए सिमेट्रिक दिया है तो क्या होगा ना, ए का ट्रांसपोज ए होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक तो पहले इसको लेकर प्रूव कर देते हैं सिमेट्रिक है बोल के, उसके बाद दूसरा करेंगे। तो हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या है ना, बी ट्रांसपोज ए बी को हम क्या करेंगे ना, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो क्या होगा ना, बी का ट्रांसपोज और ए बी, एक करके उसको होल का ट्रांसपोज करते हैं। तो होल का ट्रांसपोज करने से क्या होगा, बी का ट्रांसपोज और ए बी का ट्रांसपोज, और बी का ट्रांसपोज बी होता है, और ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है ना, रिवर्स होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज।
और ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है हमारे पास ना, ए है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज ए बी लिख सकते हैं। तो हमारा हम जानते हैं क्या ना, अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने से वही मैट्रिक्स आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद दूसरा क्या है ना, अगर स्क्यू सिमेट्री करेंगे ए का, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा ना, माइनस ए। ए का ट्रांसपोज क्या होगा ना, माइनस ए। तो हमारा पास क्या है ना, बी ट्रांसपोज ए बी, उसको होल का ट्रांसपोज करते हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे ना, बी का ट्रांसपोज ए बी को एक ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, फिर होल को ट्रांसपोज करते हैं, तो क्या होगा ना, बी का ट्रांसपोज और ए बी का ट्रांसपोज, और ये बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी होता है, और ये रिवर्स होता है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। बी को बी रखो, बी का ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज रखो, ए का ट्रांसपोज क्या है, माइनस है, तो ये क्या होगा ना, ये होगा ना बी का माइनस बी का ट्रांसपोज ए बी होगा। तो ये क्या होगा ना, हम जानते हैं किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने से अगर वो मैट्रिक्स का नेगेटिव आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ मैट्रिक्स ए दिया है, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं ना, ए का ट्रांसपोज निकाल देते हैं पहले। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज होगा, रो कॉलम बन जाएगा 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। ये हो गया ए का ट्रांसपोज। उसके बाद उसका इक्वेशन के अनुसार क्या है ना, ए ट्रांसपोज ए इंटू सॉरी ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज क्या निकला है, ए ट्रांसपोज निकला है 0 सॉरी यहाँ हाँ दोनों एक्स एक्स है ना, हाँ एक्स एक्स 0 एक्स एक्स 2 वाई वाई माइनस वाई और जेड माइनस जेड माइनस जेड। ओके, उसके बाद हमारे पास ए क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड, उसके बाद एक्स माइनस वाई जेड इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो ध्यान से, मल्टीप्लाई होगा क्या ना, ये रो के कॉलम के साथ 0 0 0 0 एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर पहला रो को सेकंड कॉलम से ये 0 होगा प्लस एक्स इंटू वाई एक्स वाई
एक्स इंटू माइनस एक्स वाई। फिर ये क्या होगा, थर्ड रो के साथ, ये थर्ड कॉलम के साथ 0 इंटू जेड 0, एक्स इंटू माइनस जेड एक्स इंटू जेड प्लस जेड एक्स। इसके बाद दूसरा रो को पहला कॉलम 2y इंटू 0 प्लस y इंटू एक्स वाई और माइनस y इंटू एक्स माइनस एक्स वाई, वो सेकेंड रो को पहला कॉलम, फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम 2y 4y स्क्वायर, फिर क्या होगा y इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई क्या होगा प्लस वाई स्क्वायर, फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से 2y इंटू जेड 2yz, फिर y इंटू माइनस वाई जेड माइनस वाई इंटू जेड माइनस वाई जेड। ओके, उसके बाद फिर थर्ड रो को पहला कॉलम से 0 इंटू जेड 0 माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड एक्स, उसके बाद जेड इंटू एक्स प्लस जेड एक्स, उसके बाद जेड इंटू क्या होगा ना, ये थर्ड रो को सेकेंड कॉलम के साथ 2 जेड इंटू 2y जेड माइनस जेड इंटू वाई माइनस वाई जेड, जेड इंटू माइनस वाई जेड। उसके बाद फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से जेड इंटू जेड स्क्वायर, फिर माइनस जेड इंटू माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर, फिर जेड इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर। तो पहला थर्ड कॉलम को थर्ड रो से फिर हमारे पास क्या है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके बाद देखते हैं क्या ना, ये एक्स स्क्वायर 2x² बन रहा है, क्या बन रहा है 2x²। देखते हैं, तो यहां से शुरू करते हैं, x² प्लस x² 2x², और ये प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 कट जाएगा 0, ये प्लस जेड एक्स माइनस जेड एक्स कैंसिल 0, तो ये क्या होगा, ये भी कैंसिल होगा 0, ये क्या होगा 6y² होगा, ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2yz माइनस वाई जेड 2yz, ये भी 0 होगा, फिर ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 3z² इक्वल टू क्या होगा ना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो उसमें से क्या होगा, देखो ये दोनों मैट्रिक्स 3/3 हो गया है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, तो 2x² इक्वल टू 1 होगा, 6y² इक्वल टू 1 होगा, 3z² इक्वल टू 1 होगा। तो ये क्या होगा ना, x² इक्वल टू 1/2, देन x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, ये y² इक्वल टू 1/6, और y इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 1/√6। उसके बाद z² इक्वल टू क्या है 1/3, और z इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 1/√3।
तो x इक्वल टू क्या निकला है, +-1/√2। y इक्वल टू क्या निकला है, +-1/√6। और z इक्वल टू क्या निकला है, +-1/√3। ये तुम्हारा आंसर। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन को केयरफुल्ली करना है, नहीं तो गलत होने का पॉसिबिलिटी है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, क्या है, मैट्रिक्स दिया है 1 to 1। तो ये कौन सा मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 1x3। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x3। और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है ना, 3x1, 3x1। तो पहला दो मैट्रिक्स जो है उसका कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। मगर बनेगा कैसा ना, 1x3। 1x3 मतलब कैसा बनेगा देखते हैं। तो 1 to 1, वो क्या है, 1 to 0, 2 0 1, 1 0 2। और ये क्या बनेगा, ऐसे ही रहेगा 0 to x जैसा है। और ये क्या है ना, जीरो मैट्रिक्स। ओके, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं रो कॉलम, तो कैसा बनेगा, 1x3, 3x3। तो बनेगा 1x3, मतलब एक रो 3 कॉलम बनेगा। तो क्या होगा, रो एंड कॉलम क्या होगा, 1 1 जा 1, +2 2 जा 4, +1 1 जा 1। उसके बाद फिर 1 2 जा 2, 2 0 जा 0, 1 0 जा 0। फिर यह बनेगा क्या, 1 0 जा 0, 2 1 जा 2, +1 2 जा 2। और इसके साथ क्या है ना, 0 2x इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये क्या होगा ना, 6, ये होगा 2, ये होगा 4। और उसके साथ क्या करेंगे ना, इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2x इक्वल टू क्या है ना, 0 मैट्रिक्स। तो ये क्या हुआ, ये तो 1x3 है, और ये क्या है, 3x1। तो ये दोनों का, ये पहला का कॉलम दूसरा का रो इक्वल है, तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। मिलेगा कैसे ना, 1/1, एक रो और एक कॉलम, मतलब एक ही टर्म मिलेगा। तो क्या होगा, 6 0 जा 0, +2 2 जा 4, +4 इंटू एक्स 4x इक्वल टू क्या मिलेगा ना, 0। तो ये क्या होगा ना, 4x + 4 इक्वल टू 0। So imply that 4x equal to -4, then imply that x equal to -4/4 equal to -1. So hence x equal to क्या होगा ना, x equal to -1। तो पहले तुम क्या करना ना, वो उसको चेक कर देना है, उसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता नहीं, करता है कि नहीं है। मगर ये जब इक्वेशन दे दिया है तो उसका एग्जिस्ट करता है, मगर चेक करना है एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए एक मैट्रिक्स दिया है 2/2, 2x2, सो दैट a² - 5a + 7i = 0। ऐसे ही हम बहुत सारे बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व किए हैं पहला एक्सरसाइज में, तो इसको हम आराम से कर सकते हैं। देखो, तो
ये क्या होगा ना, स्क्वायर निकाल देते हैं तो ए क्रॉस ए, स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए क्रॉस ए। तो ये क्या है ना, 3 1 -1 2, फिर 3 1 -1 2। तो ए क्रॉस ए क्या होगा ना, पहला रो पहला कॉलम 3 3 जा 9, 1 -1 -1, फिर पहला रो सेकंड कॉलम 3 1 जा 3 +2 1 जा 2, फिर सेकंड रो पहला कॉलम -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू -1 -2। उसके बाद फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 1 -1, 2 2 जा 4। तो क्या होगा ना, ये होगा 8, ये होगा 5, ये होगा -5, ये क्या होगा -5, ये होगा 3। ये हमारा स्क्वायर और ए क्रॉस ए निकल गया। हमारे पास इक्वेशन क्या है ना, स्क्वायर -5a +7i इक्वल टू 0 निकालना है। तो हमारा स्क्वायर क्या निकला है ना, 8 5 -5 3 -5, ये कितना है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ। तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, -5 10 +7i। 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक बार लिख देते हैं, 1 0 0 1। तो क्या होगा ना, ये दोनों को माइनस कर देते हैं, कितना होगा ना, 8 -15 -7, 5 -5 0, -5 +5 0, 3 -7 -10। और ये क्या है ना, +7 0 0 7। तो ये दोनों को प्लस कर दो, तो -7 +7, 0 + 0, ये होगा 0 + 0, ये होगा -7 + 7। तो क्या हो गया ना, जीरो मैट्रिक्स हो गया कि नहीं, 0 0 0 0। तो इक्वल टू क्या निकला, 0। रोक दे।